गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने कुछ पिछले वीडियोस में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आखिरी दो उसके पहलू हैं। एक उसके महत्व को कैसे देखा जाए, उसकी कंट्रीब्यूशन को कैसे देखा जाए ओवरऑल, और दूसरा उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के हम अब महत्व और उनकी सीमाएं, उनकी लिमिटेशंस पे बात करेंगे। सब लोग एक बार लाइव हैं तो कमेंट करके बता दें मुझे। इससे पहले हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक में समाज सुधार आंदोलन क्या है, जो उसके मेन थीम है, जो सोसाइटी और रिलीजन का वो ध्यान रखना था, क्यों है, और जो वेरियस मोमेंट हैं अलग अलग धर्मों में उससे जुड़े हुए फैक्चुअल जानकारी। ठीक है, हिंदू धर्म था तो बहुत डिटेल में उसके बारे में जानकारी रखनी है। इस्लाम है, सिख धर्म है और पारसी धर्म है। जितने भी संस्था है, सुधारक है, उनका नाम हमें ध्यान रखना है। जो सिलेबस में व्यक्तित्व हमेशा दिया हुआ है, कोई भी सामान्य किसी भी व्यक्तित्व की चर्चा हो जाए, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, तो एटलीस्ट ये क्लियर है कि सुधारक हैं तो सामाजिक धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद प्रयास कर रहे हैं। थोड़े बहुत अंतर होते हैं, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। नेचर हमने कल बता ही दिया था आपको कि देखो, नेचर से किसी भी एरिया से सवाल हो सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक उसके महत्व की बात है, ये भारत के लोगों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, हमारे विचारकों के द्वारा, सुधारकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा भारत को बदलने की कोशिश की गई है, परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। तो ये निश्चित तौर पे ये जो बदलाव की कोशिश है वो महत्व रखती है। आज का जो भारत है, कहा जाए कि भाई हमने क्या बनाया है, तो यहीं से निर्माण की शुरुआत हुई है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों से मानी जानी चाहिए, जब हमने भारत को बदलने की कोशिश शुरू की। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अक्सर बदलाव का ढोंग किया जाता था, तो गंभीर प्रयास यहाँ माना जाता है। ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे महत्व और सीमाओं की। ठीक है। लिखे जरा आप जरा, सामाजिक महत्व में आप लिखें, पहला पॉइंट लिखें। सामाजिक महत्व क्या है इसमें, लिखो। सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध, सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध, सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाकर, सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाकर न केवल जड़ता को समाप्त किया, जड़ता को समाप्त किया, बल्कि प्रगति का संदेश भी दिया। बल्कि प्रगति का संदेश भी दिया। ठीक है। तो पहला जो बदलाव माना जाता है, हमारी तरफ से आवाज़ उठती नहीं थी, वो आवाज़ उठनी शुरू हुई और लगातार ये आवाज़ बुलंद हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। महिलाओं से संबंधित कुरीतियों पर प्रहार कर, महिलाओं से संबंधित कुरीतियों पर प्रहार कर महिला मुक्ति की दिशा में, महिला मुक्ति की दिशा में मजबूत नींव रखी गई। मुक्ति की दिशा में मजबूत नींव रखी गई। आज जो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है, जो परिवर्तन है, उसके पहले जो हजारों साल का इतिहास है उसमें बड़ा अंतर है। शिक्षा की बात करें हम लोग, या रोजगार की बात करें, या राजनीति की बात करें, किसी भी क्षेत्र में बदलाव की बात करें, एक तरफ हजारों साल का इतिहास है और तरफ फिर 150-200 सालों का इतिहास है। तो जो परिवर्तन की बात हुई, महिला सशक्तिकरण की जो आज हम बात कहते हैं, मुक्ति की हम बात करते हैं रूढ़ियों से, उस दिशा में भी एक मजबूत कदम यहाँ पे रखे गए, मजबूत नींव रखी गई। ठीक है। तो ये इसका एक सकारात्मक है। अगला पॉइंट लिखें। आधुनिक शिक्षा के विकास में, आधुनिक शिक्षा के विकास में, आधुनिक शिक्षा कहने का मतलब है जो क्रमबद्ध तरीके से शिक्षा होती है, जहाँ वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है अलग अलग विषयों को, जो आज शिक्षा पद्धति है हमारी, उसके विकास में भी इन्होंने योगदान दिया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आधुनिक विचारों के प्रसार में, आधुनिक विचारों के प्रसार में आधुनिक विचार जब भी लिखना हो आप समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, इस तरह के विचारों को, वैज्ञानिक चिंतन, सहिष्णुता, इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं उसको यहाँ पर लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, शब्द बढ़ाने हो तो इन शब्दों को यूज कर लिया जाता है। ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या महत्व हुआ, इन्होंने एक समाज को बदलने की कोशिश की। एक और पॉइंट लिखें, प्रत्येक प्रकार प्रत्येक प्रकार के सामाजिक असमानता पर प्रहार, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक असमानता पर प्रहार, असमानता पर प्रहार कर समाज में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार या मानवीय भावनाओं का प्रसार भी कह सकते हैं। जैसे छुआछूत की एक स्वर में सब लोगों ने आलोचना की, लिंग असमानता है या धर्म को लेकर असमानता, उसके विरुद्ध चाहे जितना आवाज उठा पाए। ठीक है। तो ये, जैसा कि पीछे भी चर्चा की गई, ये समस्याएं कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में हैं। समस्याओं का संबंध क्या होता है, व्यक्तिगत प्रयासों से ज्यादा होता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर परिवार से जुड़ा हुआ ये इशू है। बट जो बदलाव की का कदम, बदलाव की शुरुआत वो इसी समय हुई। तो प्रत्येक तरह की असमानता के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से हो गया। लिखे, धार्मिक महत्व, धार्मिक महत्व, पहला पॉइंट लिखे, धर्म का सरलीकरण, धर्म का सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। ठीक है। अंधविश्वास वगैरह से मुक्त करके सरल बनाने की कोशिश की गई धर्म को। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता एवं सार्वभौम जैसे विचारों का प्रचार प्रसार, सार्वभौमवाद जैसे विचारों का प्रचार प्रसार, यानी विभिन्न धर्मों के लोग साथ रह सकते हैं, अच्छी चीजों को ग्रहण करने में बुराई नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, मॉडर्न एरा में सेकुलर की हम बात करते हैं, तो वैचारिक दिशा में इन्होंने बुनियाद रखी। ठीक है, कि भाई आप भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको साथ चलना चाहिए, है ना। एक और पॉइंट लिखें, शिक्षा, शिक्षा एवं समाज को, शिक्षा एवं समाज को धर्म के जकड़न से मुक्त करने का प्रयास, शिक्षा एवं समाज को धर्म के जकड़न या पकड़ से मुक्त करने का प्रयास। ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो सामाजिक धार्मिक महत्व तो होगा ही पहले इसमें। इस शिक्षा कोई भी हो तो धर्म के हिसाब से चलती थी, अब धर्म से वहां भी मुक्त किया जा रहा है। समाज को धर्म ही रेगुलेट करता है, धर्म को वहां भी अलग करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राजनीतिक महत्व, पहला पॉइंट लिखें, समाज सुधारकों की कार्यशैली, समाज सुधारकों की कार्यशैली तथा संस्थाओं की गतिविधियों ने, संस्थाओं की गतिविधियों ने लोकतंत्र की जड़ों को, लोकतंत्र की जड़ों का बीजारोपण किया, बीजारोपण किया, सीड्स डाला। इसे सुधार करने आए हैं तो वो लेख लिख रहे हैं, है ना, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, किसी भी जो लोकतांत्रिक राष्ट्र में डिमांड करने का एक जो वे होता है, चंद ही लोग हैं, शुरुआत उन्होंने की। जो संस्थाएं होती थी अपने बातों को रखने के लिए वाद विवाद करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, थोपते नहीं थे, लेख काउंटर आर्गुमेंट होता था कि भाई हमारे विचार सही तो हमारे विचार सही, अच्छी चीजों को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में क्या कहा जाता है कि सबके लिए जगह है, सहिष्णुता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है। तो इनके विचारों ने और इनकी गतिविधियों ने
भारत में लोकतंत्र की जड़ें रखी हैं। दो तरह का शब्द आपको हमेशा मिलेंगे। एक, भारत अभी तो 47 में स्वतंत्र हुआ है, नया राष्ट्र है, कभी कभी मिलेगा आपको 70-75 साल में आज़ादी के 72-73 साल में, तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं कि भारत में लोकतंत्र इसलिए सफल है क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक विचार, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, है ना। अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद जब भारत के लोगों ने समझा कि बदलाव को किस दिशा में लेके जाना है अब, तो केवल अंग्रेजों का विरोध करना ही लक्ष्य नहीं था हमारा, विरोध करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र का निर्माण करना भी लक्ष्य था। तो 10, 20, 50, 100 की संख्या में विचार पहले पल्लवित होने शुरू हुए, और फिर धीरे धीरे लोकतंत्र की जड़ें राष्ट्रीय आंदोलन में और सशक्त हो जाएंगी। तो दोनों तरह की बातें की जा रही हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें क्यों मजबूत हैं, तो इनसे जोड़ा जाता है। इनकी जो शैली है वैचारिक स्तर पे, हम कहते हैं ना कि संविधान में समानता सबको दिया गया है और कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वो पिछड़ ना जाए। तो पहली बार वैचारिक स्तर पे समानता की बात कौन कर रहा है, ये सुधारक कर रहे हैं। स्वतंत्रता की बात, भाईचारे की बात, है ना। तो ये सब लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। लिखें, इनकी गतिविधियों ने राष्ट्रीय चेतना के उदय का भी आधार तैयार किया। राष्ट्रीय चेतना के उदय का भी आधार तैयार किया। इसको ना, इसके भीतर पॉइंट्स बना लेंगे आप, छोटे छोटे 3-4 लिखें। पॉइंट्स में लिखते जा रहे हैं हम लोग। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के कारण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विचार के कारण, विकास के कारण सरकारी नीतियों की भी आगे चल के आलोचना की गई। सरकारी नीतियों की भी आगे चलकर आलोचना की गई। जैसे इन्होंने सती प्रथा या जो भी विधवाओं की दशा, बाल विवाह, शिक्षा, सबके प्रति आलोचना इन्होंने शुरू की। ये गलत है, प्रमाण जुटाया, तर्क दिया। वो एक मस्तिष्क को ट्रेंड करने वाली बात हो जाती है। जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आगे भी सरकार की नीतियों पर भी वो सवाल उठाएंगे। तो उस सोच का भी जरूर पड़ गया। अंग्रेज हमें लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, हमारा शोषण करते हैं, ये बात कैसे आई, तो बुद्धिजीवियों के द्वारा तर्क के आधार पर, एक दृष्टिकोण के आधार पर। तो भारत की तरफ से पहला प्रयास है। इन्होंने सीधे सीधे आलोचना की बात नहीं की, उन्होंने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की आलोचना की। बट उसके साथ ही इस तरह की सोच धीरे धीरे, वही सोच ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की ओर ले गई। और उसी आलोचना से ये बात सामने आई कि भैया ये तो हमें शोषण और लूट रहे हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन यानी ब्रिटिश विरोधी भावना, तो उसको वैज्ञानिक आधार, तार्किक आधार, प्रामाणिक आधार, ये प्रमाण, प्रमाण कैसे आएगा, इनकी शैली से। यही शैली आगे चल करके, तो कहा जाता है कि कोई भी सुधारक हो जिनका भी हम अध्ययन करते हैं, राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जिसे ना एक बहुत बड़ा सवाल होता है, सामाजिक धार्मिक मुद्दे जरूर हैं बट इनका योगदान राजनीतिक कम नहीं है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अगला पॉइंट लिखें। लिखो, आधुनिक विचारों का प्रसार। हम राष्ट्रवाद में ही सारे पॉइंट बता रहे हैं आपको। आधुनिक विचारों का प्रसार। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्रेस का सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए हथियार के तौर पर प्रयोग। हथियार के तौर पर प्रयोग। तो प्रेस की आदत इन्होंने डलवाई, अखबार, पैम्पलेट, पुस्तिका, इन्होंने ये सब इन्होंने शुरू किया, किताबें। आगे चल करके नेता भी इसी हथियारों का यूज करेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध। अगला पॉइंट लिखो, सामाजिक सुधारों के प्रति, सामाजिक सुधारों के प्रति सरकार के असहयोगात्मक दृष्टिकोण ने
असहयोगात्मक दृष्टिकोण ने स्वदेशी के विचारों को मजबूत किया, स्वदेशी के विचारों को सशक्त किया। राम मोहन राय, नेक्स्ट लिखें राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे सुधारकों के विचारों ने प्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित किया। एक और पॉइंट लिखें, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनारे, महादेव गोविंद नराडे, सुरेंद्र बनर्जी जैसे सुधारकों ने राजनीतिक उद्देश्यों से संस्थाओं की स्थापना की, राजनीतिक उद्देश्यों से संस्थाओं की स्थापना की तथा विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जान करके डायरेक्शन को बढ़ा दिया। ये सेपरेट क्वेश्चंस कभी हो सकता है एग्जाम में। दादा भाई नौरोजी एक समाज सुधारक हैं, तो वो बॉम्बे एसोसिएशन नामक संस्था बनाएंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाएंगे, कांग्रेस के संस्थापक हैं। तो एक समाज सुधारक प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व है। यही नौरोजी, यही रनाडे धन के दोहन के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। तो सामाजिक धार्मिक महत्व तो है ही इनका, उसे तो कोई दो राय ही नहीं है। बट राजनीति को भी इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें आर्थिक मुद्दों को भी हम जगह दे सकते हैं कि जो बाद के सुधारक हैं वही धन के दोहन के मुद्दे को उठा रहे हैं और आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि इन्होंने राजनीति को भी प्रभावित किया। ठीक है, आप प्रिंटेड मैटर में आखिरी के 2-3 पेज में महत्व की चर्चा की गई है। ठीक है, लास्ट 2-3 पेज में एक बार देख लीजिएगा उसको, उसमें अलग अलग पहलू का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये है इसका महत्व, पॉजिटिव चीजें आ गई इसमें। तो आखिरी के 5 पॉइंट मैंने बताए हैं कि जी आपसे जैसे पूछ दे कि विवेकानंद ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की नींव रखी या दयानंद सरस्वती ने या समाज सुधारकों ने, तो वैचारिक स्तर पे सब पे लागू हो जाती है, वो जनरल पॉइंट्स होते हैं। 4-5 सीमाओं की बात कर लें आप, सीमाएं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, समाज सुधार आंदोलन की हम सीमाओं की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखो, मुख्यतः शहरी आंदोलन, ठीक है। इसका प्रसार कहाँ देखा गया था? शहरों में देखा गया था, कुछ एक अपवाद हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, मध्यवर्गीय आंदोलन, नेक्स्ट लिखो, सरकार में आस्था, सरकार में आस्था, जितने भी सुधारक हैं ये सब सरकार में आस्था रखते हैं। अपवाद हैं एक दो, ठीक है, जो सरकार विरोधी आलोचक हैं। पुनरुत्थानवादी सरकार में आस्था नहीं रखेंगे। सुधारवादी जितने भी हैं सरकार में आस्था रखेंगे, सरकार की मदद से, सहयोग से कानूनों के द्वारा सुधारों की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, कई बार सरकार की प्रकृति को समझते हुए भी ये इनकी मजबूरी भी है, बट सीमाओं के रूप में भी इसका जिक्र होता है। नेक्स्ट, देखिए, पुनरुत्थानवादी सुधारकों की गतिविधियों से, पुनरुत्थानवादी सुधारकों की गतिविधियों से
गतिविधियों से सामाजिक नहीं, सामाजिक नहीं, सांप्रदायिक चेतना को बढ़ावा मिला। सांप्रदायिक चेतना को बढ़ावा मिला। सांप्रदायिक चेतना को बढ़ावा मिला। एक और पॉइंट लिखो। देखो, सुधारकों के प्रयासों के बावजूद सुधारकों के प्रयासों के बावजूद सुधारकों के प्रयासों के बावजूद सामाजिक धार्मिक कुरीतियां बनी रहीं। सामाजिक धार्मिक कुरीतियां बनी रहीं। ठीक है, सामाजिक धार्मिक कुरीतियां बनी रहीं, आज भी हमारे समाज में है ये। अक्सर ये सवाल उठता है, कितने प्रयास हो गए, इतने कानून बन गए, फिर भी ये समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हुई? ये आपके लिए एक सवाल है। जाति प्रथा को लेकर के इतने सालों से आंदोलन चल रहा है, छुआछूत को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर अंग्रेजों के समय चला, तब तो रोना था कि हम गुलाम हैं। अब तो आज़ादी भी आ गई, शिक्षा का प्रसार भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये आपके लिए सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और शायद ही आप इंटरव्यू में इससे बच पाएंगे इस सवाल से। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो 20-25 मिनट में क्या होता है। वरना कोई भी बात आपके मुख्य बिंदु से कोई ऐसी बात निकल गई और इंटरव्यू वालों ने कैच कर लिया तो यहाँ लेके आ जाएगा वो। ठीक है, और लड़कियों से खास करके तो सवाल पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, यदि राजस्थान हरियाणा से आपका संबंध है, ठीक है, तो वैसे भी आप नहीं बच पाएंगे पिछड़ेपन को लेकर के। लेकिन अखबार वगैरह में न्यूज़ आए दिन रहते हैं कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको? आखिर इतने प्रयासों के बावजूद, सोचिएगा, इसको पढ़ करके आंसर मत ढूंढिएगा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हम किताबों में, अखबारों में और गूगल पे सर्च करते हैं, जबकि उसका उत्तर खुद तलाशा जा सकता है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने परिवेश का अध्ययन करके। ठीक है, हर उत्तर किताबों में नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सभी को? तो आज भी प्रयास के बावजूद भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। ये एक आपके लिए होमवर्क है। अपना पॉइंट्स अरेंज करके रखिएगा अलग अलग मुद्दों पे। क्या सवाल है जमींदार साहब, बताइए।